जय हिंद, नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट और हमने इसमें 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा छठा पार्ट है। तो इस पार्ट के क्वेश्चन आप समझिएगा। थोड़ी कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे इसमें जो एग्जाम में आती है अक्सर। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो एमआरपी है, एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है ना। तो एमआरपी पर अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 100 में से उसको कम कर देते हैं। और एक होता है आपका प्रॉफिट या लॉस, वो किस पर होता है? सीपी पर। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये चीज हमने पढ़ी थी। अगर यहां से आप इसका रेशियो निकालोगे, एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल क्या बन जाएगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, है ना। तो डायरेक्ट भी इसको आप याद कर सकते हो कि एमआरपी अपॉन सीपी बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब आते हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य कितना दिया है आपको? 720। तो 720 क्रय मूल्य की जगह रख दिया। अंकित मूल्य कितना है? 900 है ना। जैसा सीक्वेंस में दिया वही यूज करना है। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट कितना दिया है? देखो 5x/3 का लाभ है ना। 5x/3 का प्रॉफिट है, तो यहां से मैं माइनस का साइन हटा दूंगा। 100 प्लस 5x/3। डिस्काउंट की बात करें तो 100 में से डिस्काउंट कम कर दो x, 100 माइनस x का डिस्काउंट दिया है। 0 से 0 तो यह आएगा 10। 9 से कम 9, 0 9 72। 2 से और काटोगे तो 2 5 10, 2 चौक 8। कितना रेशो आया? 5/4 इक्वल में 100 प्लस 5x/3/100 माइनस x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 में इसका मल्टीप्लाई होगा। 500 माइनस x इक्वल 400 प्लस 5x/3। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, है ना। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये क्या हुआ? ये कहाँ से आया? चलो, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 500 माइनस 5x इक्वल 400 प्लस 5 इंटू 4 20x हो जाएगा। 20x/3 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे अपन, 500 में 400 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 100। और इसको उधर लेके जाएंगे अपन तो 20x/3 प्लस 5x हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 से 15, 20x प्लस 15x/3। ठीक है। रेट बराबर कितना हो गया? 35x/3। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? ऊपर नीचे कर दो इसको। 100 इंटू 3/35 इक्वल x। काट दो इसको। 20 और 7, 20 या 60, है ना। 60/7 बनेगा ये। 56। कितना बचा? 4/7। क्या आंसर आएगा? 8 4/7। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? सी ऑप्शन, 8 4/7, है ना। तो कैलकुलेशन पर इसको आपको विशेष फोकस करना रहेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखें इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो अभी जो कर रहे थे वही काम है ना। आपको बताया था कि एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना? 15। प्रॉफिट सीपी पर करते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 19 का तो कितना हो जाएगा? 119 प्लस कर दो इसमें तो क्या बना ये? एमआरपी इंटू 85 सीपी इंटू 119। क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी उसकी वैल्यू पुट कर दो। और क्या पूछा है आपसे? क्रय मूल्य पूछा है। एमआरपी दिया हुआ, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया आपको? 840। तो यहां रख देंगे 840 इंटू 85 अपन में क्या जाएगा? 119 इक्वल सीपी। 17 से काट दो इसको। अब 17 से 5 बार में, 17 से ये 7 बार में, है ना। 17 इंटू 7, 17 से 7 बार में कटेगा। 49 का 9 हासिल का 7 एकम 7 4 11। 17 से 5 बार, 17 से 7 बार, 7 से फिर काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0।
120 इंटू 5, 12×5 = 60, कितना आ जाएगा? 600 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस, है ना। कौन सा आंसर? सी आंसर। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पुराने वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही यहाँ पर आए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 11% हो तो? देखो, अब इसमें आपको दो डिस्काउंट दिए गए हैं और एक प्रॉफिट पूछा गया है। ठीक है, एक प्रॉफिट पहले में क्या दिया है? डिस्काउंट 1 5 की छूट, तो प्रॉफिट 1 कितना? 14 का। फिर डिस्काउंट 2 कितना? 11, तो प्रॉफिट पूछा है ना। चार चीजों में से एक चीज पूछी गई है आपसे, तो अभी जो हमने पैटर्न बनाया था वही पैटर्न हम बनाएंगे, है ना। क्या बनाया था हमने? MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ठीक, प्रॉफिट या लॉस, प्लस माइनस। यहाँ से रेशियो बनाओगे, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपन में क्या जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट 1, है ना। अगर एक और बात हो तो सेम बन जाएगा वो भी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 लॉस 2 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 2, है ना। ये इसका फॉर्मेट बन गया। तो ध्यान क्या रखेंगे? 100 ना, ये याद रखना है आपको, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन पहला डिस्काउंट, उधर प्रॉफिट या लॉस अपॉन डिस्काउंट दूसरा। डिस्काउंट नीचे हमेशा ना। आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। 100 प्रॉफिट या लॉस कितनी हुआ था पहली बार? 14, 100 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 114। डिस्काउंट कितना था? 5 का, मतलब कितना? 95। इसका प्रॉफिट लॉस पूछा है आपसे, है ना। तो 100 प्लस एक्स कर लो, प्लस ही कर लो, अगर कम होगा तो मालूम पड़ जाएगा। डिस्काउंट मतलब कम आया तो 100 से कम आया तो लॉस हो जाएगा। कितने डिस्काउंट? 11 की, तो कितना बचेगा आपके पास? 89। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं इसको। 114 इंटू 89 अपॉन 95 इक्वल, ये प्लस में है तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक, को कैंसिल कर लेते हैं अपन, को कैंसिल करते हैं। 5 से नहीं, 5 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 114 इंटू 89 अपॉन 95, 5 का डिस्काउंट है, 14 का प्रॉफिट है, इधर प्रॉफिट निकालना है, और 11 यदि छूट 11% हो, है ना, 89 90 100 हो जाएगा। ये किससे कटेगा? 19 से। 19 से कट सकता है ये तो। उन्नीस से कट सकता है ये। 19, हाँ 19 से 5 बार, 19 5 95 और 19 से 6 बार में शायद। 9 चंग 54 का 4, हासिल का है 5, 6 कम 6, 5 11, कितनी बार? 6 बार। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। 6 इंटू 89 अपॉन 5 इक्वल 100 प्लस एक्स। 9 छंग 54 का 4, हासिल का आया 5, 8 छंग 48, 50 50 53 डिवाइड बाय 5, 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5 0, 5 एक 30, 40, 106.8, है ना। क्या आ रहा है? 106.8, और 100 में से माइनस कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 600 से ऊपर आया ना ये 6.8, तो क्या आंसर आएगा? 6.8। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, है ना। तो एक डिस्काउंट देकर एक पूछा जा रहा है आपसे, इसमें आपको इसमें ध्यान रखना है ना। कुछ भी पूछ सकता है, चार चीज में से आपको देके, इस साइड से इस साइड से, तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है ना। चलो अगला देखते हैं, क्या है हमारा फॉर्मेट? 100 प्लस माइनस पहला प्रॉफिट लॉस और 100 माइनस पहला डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस और यहां दूसरा डिस्काउंट।
एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10 की छूट देता है, 10 की छूट देगा तो यहाँ कितना बचेगा 90, और 12.5 का लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा 112.5। यदि वस्तु को बिना किसी अंकित छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ, इसका लाभ पूछा है तो 100 प्लस एक्स या एक्स ही नाम दे दो इसको पूरे को, और डिस्काउंट कुछ भी नहीं देना है, मतलब 100 का 100 ही रखना है एमआरपी इसकी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 112.5 इंटू 100 अपॉन 90 इक्वल 100 प्लस एक्स। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा, तो ये एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, दो जीरो कट गए। अब 9 से भाग दे दो इसमें, 9 एकम 9, दो बचेगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, दो बचा तो 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पंजे 45 बराबर 100 प्लस एक्स। ये माइनस हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25, मतलब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा आपको 25% का। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आया समझ में ये फॉर्मेट? तो ये फॉर्मेट को समझना है बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में आपके लिए, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1170 में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ परसेंट क्या होगा, है ना। देखो इस चीज की जरूरत नहीं है आपको, परसेंट निकालना है तो इसको यूज भी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीखा हमने, है ना, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब नीचे कितना जाएगा 90, 30 का प्रॉफिट कमाया मतलब कितना हो गया 130। इधर चले प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस एक्स, और बट्टा कितना देना है 5 का, मतलब कितना 95। हो गया क्लियर? आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। 30 का प्रॉफिट 130, 10 का डिस्काउंट 90, 100 प्लस एक 95। सोल्व कर लो इसको अब। 130 इंटू 95 अपॉन 90 बराबर 100 प्लस एक्स। जीरो से जीरो कटेगा नहीं, डिवाइड ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो। 13 और 95 का, 5 तिया 15 का 5 हासिल का एक, 5 एकम 5 और एक 6, 27 का 7 हासिल का 2, 9 एकम 9 और 2 11, 5 6 12 13 का 3 2 1, कितना बना ये 1235 अपॉन 9 इक्वल 100 प्लस एक्स। सॉल्व करें इसको, 9 से 9 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 9 एकम 9, कितना बचा 3, 9 तिया 27, 28 29 30 31 32, 5 9 छंग 54, ना 36 से ऊपर कुछ आ रहा है, ऑप्शन मैच नहीं है। देखते हैं ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत है नहीं उसमें ना, 36 से ऊपर आंसर आ रहा है, मतलब या तो फिर हम इसको एक काम कर सकते हैं, हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आके और चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। कितना आया था मल्टीप्लाई करने पर 1, एक मिनट, कितना आया था 1235 आया था ना, 1235, ठीक है। कितना आया था 1235, 100 को इधर ले आएंगे तो -100 अपॉन में क्या है 9 है, जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लोगे आप तो 900 बन जाएगा ये, 1235 माइनस 900 अपॉन 9। जब 900 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा यहाँ से 900 और 10 335, 335 डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 तिया 27, कितना बच गया 6, 9 छंग 27 से 28 29 30 31 32 33, 6 बच रहा यार, 9 छंग 54, 9 छंग 54 और एक बचा 36, 1/9, है ना। ऑप्शन में कोई दिक्कत है ना। ऑप्शन इसका देख लेना आप लोग, ये बन रहा है आंसर 9 27 3 3 6, 9 छंग 54, 36 आ रहा है ना, 36 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका, आप चेक कर लेना एक बार और।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। लागत मूल्य से कितना ऊपर एक वस्तु को बिक्री के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25 के दो क्रमिक छूट की अनुमति देने के बाद लागत मूल्य पर 20% शुद्ध लाभ हो जाए। देखो है ना, क्या है इसमें, दो बट्टे दिए हैं 20% का और 6.25 का, है ना। हम यहाँ से MRP और SP तो निकाल सकते हैं। इसका फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4 हो जाएगा ये। इसका फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/16 बनता है। 6 1/4, 6 चौक 24, 25, 25/4 इंटू 100, 1/16 बनता है ना। तो 16 से 1 कम करोगे तो 15 बनेगा। काट दो, 4 से 4 चौक 16, 5 से 5 दिया 15। तो कितना रेशो आया, 4 और 3, किसका, MRP का और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, CP निकाल लेता हूँ, है ना। CP निकालने के तो मालूम पड़ जाएगा कितना अधिक एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो CP निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास, 3। अब इसको हमने क्या किया है, CP निकालूंगा तो इसको मैंने 20% के शुद्ध लाभ होता है ना। SP है मेरे पास, CP निकालना है तो कितने में, यहाँ से 3 में बेच रहा हूँ तो वहां से 20 का लाभ, मतलब कितने में बेचा, 120 इंटू 100। CP निकल जाएगा, यहाँ पे कर देंगे काम अपन। यार क्या दिक्कत आई, चलो कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0, 3 से 3 चौक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2। देखो अब यहाँ देखना आप, MRP और सेलिंग प्राइस। MRP कितनी आई, 4, और सेलिंग CP है ना, यहाँ पे CP निकाल रहे हैं अपन, CP निकाल रहे हैं तो CP कितना बन रहा है हमारा, 5/2। जब 2 को यहाँ से हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें मैं, तो कितना बन जाएगा ये, 8 और 5 बन जाएगा। तो रेशियो कितना बन गया, MRP और कॉस्ट प्राइस का 8 से 5। तो 5 से 8 कितना ज्यादा अंकित करा, 3। किस पर अंकित करा, 5 पर, इंटू 100। 5 से काट दिया तो 20, 20 दिया 60%। तो कितने ज्यादा MRP अंकित करी हमने, 60%। कौन सा ऑप्शन आया, C ऑप्शन। आई बात समझ में, किस प्रकार से करना है इसको, है ना। पहले रेशो निकाला, रेशो से हमने CP निकाला, फिर CP और MRP को देखा हमने कि भैया CP 5 थी, हमने MRP 8 अंकित कर दी। कितनी ज्यादा अंकित कर दी, 3। किस पर, 5 पर, इंटू 100, कितना हो गया, 60%। चलो नेक्स्ट देखो, एक वस्तु के मूल्य में ये तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। 45% और 15 की 2 छूट, है ना। 45 का फ्रैक्शन निकालेंगे अपन, 45/100 कर दो, 5 नमा की 45, 5 दूनी 10, और क्या है, प्रॉफिट है ना ये, तो 20 से ये तो 29 हो जाएगा, 20 से 29। 15 का फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से 3 का डिस्काउंट 17, 20 से 3 17, 17, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 8000, और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 29। 17 का स्क्वायर कितना होता है, चलो एक एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। 29 में 17 कर दो पहले, 9 सत्ती 63 का 3, हासिल का 6, 7 दूनी 14, और 6 20, 9 और 2, 3 9 4, फिर कर दो 17 का इसमें, 7 21 का 1, हासिल का 2, 9 से 63 और 2 65 का 5, हासिल का 6, 7 चौक 28, और 29 30 34, 3 9 4, 1 8 10 और 3 13 का 3, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, 8 3 8 1, है ना। देखो समझ में आ गया कि प्रॉफिट हुआ है। लॉस वाले तो आंसर हटा ही दो आप, ये डिक्रीज है हट गया, ये डिक्रीज हट गया, इन दोनों में कोई आंसर होगा एक, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे हम। तो इसका डिफरेंस आएगा 381 अपॉन 8000 इंटू 100। 2 0 ये कट गए। अब इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके सॉल्व कर देता हूँ। 381, 8 अलग कर देता हूँ, 10 अलग कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे एक और अपन। 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32, है ना। 4 वाला देख लो ऑप्शन, दोनों में से कौन सा है, 4 वाला, इंक्रीज वाला, ये रहा 4 वाला। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4.7625, है ना। तो कैलकुलेशन पर ही आपको विशेष फोकस करना है, और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो ये तो आप आसानी से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
है ना, ये भी आप कर चुके हो। 20% और 12% की दो छूट के बाद इतने बेचा जाता है, वस्तु का चिन्हित मूल्य बताइए। बेचा जाता है मतलब एसपी दिया हुआ है ना। तो 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा हमारा 1/5। 20 का फ्रैक्शन 1/5 और 12 का 12/100 करोगे तो 4 से काटोगे तो 3/25। तो 5 से कम करेंगे तो 4 और 25 से 3 कम कर दो तो 22। कट तो नहीं रहा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसका, 25 × 5 125, 88। वस्तु को इतने बेचा 528 में, तो 528 डिवाइड बाय सेलिंग, ये एमआरपी होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है। तो कितने बेच दिया आपने 88 में इंटू 125। सॉल्व कर लो इसको। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 11 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से 2 छंग 12, फिर मल्टीप्लाई कर दो अब। 125 × 6, 5 31 का 0, 5 31 का 0, हासिल का 3, 6 दूनी 12, 15 का 5, फिर हासिल का 1, 6 कम 6 7, 750 रुपये। सी ऑप्शन 750 रुपये, ठीक है। ये आप कर चुके थे। जो पहली बार देख रहे हैं पूरे लेक्चर्स जरूर देखें कंटिन्यू, उसके बाद ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। देखो मान लो आपके पास कोई सीपी है, इसको आपने पहले बेचा 100 में, फिर उसने बोला कि भैया इस विक्रय मूल्य को डबल कर दो, मतलब फिर बाद में कितने में बेच दिया, 200 में बेच दिया, है ना। ये पहले का एसपी, फिर ये नया एसपी। इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दें, मान लो मेरी कॉस्ट प्राइस जो भी है उसको मैंने 100 यहाँ पर 100 में बेचा, तो यहाँ पर उसको दुगने में बेच दिया, तो प्रॉफिट मेरा 3 गुना हो गया। मान लो यहाँ पर प्रॉफिट मेरा x था, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 3x हो गया। आई बात समझ में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 गुना हो गया। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ 2x का, और यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ 100 का। आई बात समझ में कि नहीं। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, x से 3x मतलब 2x। यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ 100 का। अगर x की वैल्यू निकालूंगा मैं तो 100/2 कितना आया 50, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 50। जब प्रॉफिट 50 का है तो सीपी कितना बनेगा। देखो अगर हम सीपी और एसपी की बात करें, ये 100 है, तो अगर प्रॉफिट 50 का है तो ये 50 बनेगा, क्योंकि 50 और 50 जोड़ूंगा तभी तो 100 आएगा। अब परसेंट निकालना है तो डिफरेंस 50 बटे सीपी 50 इंटू 100। 50 से 50 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 100%। क्या ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन 100%। आया समझ में। तो इसका लॉजिक बहुत अच्छा है और समझना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा और आंसर बताओ कमेंट करके फटाफट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं, है ना। आप इतना समझ चुके हैं अब इस क्वेश्चन को, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 42 का अंकित मूल्य, है ना, 42 का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी किसके बराबर, 70 के सीपी के बराबर। पहले यहां से रेशो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से रेशो मिलेगा हमको एमआरपी और सीपी का 70/42। 7 एकम 7 0, 7 छंग 42, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 3 6, ये रेशो आ गया। अगली बार क्या बोला उसने, 25 का एसपी, 25 का विक्रय मूल्य 21 के एमआरपी के बराबर है, ठीक है। यहां से रेशो निकालते हैं हम, एसपी अपॉन एमआरपी का 21/25। कट रहा क्या, ये नहीं कट रहा। चलो अब देखो यहां पर आपके पास क्या निकालना है आपको, है ना। तो जो चीज डबल है या तो उसको सेम बना दो, या फिर आप उसको एक कर लो, है ना, उसको अरेंज कर लो आप। एमआरपी डबल है तो मैं एमआरपी बीच में लिख देता हूं, एमआरपी सीपी और एसपी, ठीक है। तो एमआरपी से चलता हूं तो यहां पर एमआरपी कितनी है 5 और इसका सीपी कितना है 3। यहां पर चलते हैं तो एमआरपी कितनी 25 और एसपी कितनी 21। यहाँ क्या आ जाएगा, आगे वाली वैल्यू 5, यहाँ कितना आ जाएगी 25। ये जानते हैं आप सब लोग। 25 दिया 75, 25 × 5 125, 21 × 5 105, ये रेशो बन गया। लाभ या हानि निकालना है, लाभ हानि किसके बीच में निकलता है, सीपी एसपी के बीच में, तो ये रहा सीपी एसपी,
ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे अपन 75 और 105 का, 75 30 का बटे 75 इंटू 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 40 को 10, 10 इंटू 4 40%। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 40%। कौन सा ऑप्शन बन गया? डी ऑप्शन बन गया, है ना। तो जो चीज़ कॉमन थी उसको बीच में लेके हमने सॉल्व कर लिया, है ना। ये चीज़ आप सीख चुके हैं अच्छे से, जो जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे वो चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, एक वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उसके हिस्से पर 24% छूट की पेशकश की गई। 24 की छूट दे दी उसको अंकित मूल्य पर, जिसका भुगतान नगद में किया जाना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए अंकित मूल्य के हिस्से पर, है ना। आप लोग जानते होंगे कि अगर हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाता है, वही शुल्क यहाँ लिया है। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया, है ना, 40% नगद दे दिया और ये दे दिया, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या कि इस क्वेश्चन में हमने एमआरपी को 1000 मान लिया, ठीक है। अब इसके दो हिस्से हो गए, एक तो कैश पेमेंट करने पर और एक कार्ड से पेमेंट करने पर। तो अंकित मूल्य का 40% नगद है, तो 1000 का 40%, 1000 का 40% कितना हो गया आपका? 400 रुपये। 400 रुपये आपने इसको डिस्काउंट मिल गया मान लो, तो कितना हो गया इसका? 1000 से 400 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? नहीं सॉरी, 1000 में से 400 तो इसने, ये हो गया इसका 1040, 400, और शेष कितना बचा? 600 रुपये। 600 रुपये काय में पेमेंट करा? इसने कार्ड पे करा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 40% तो कैश दिया और बचा हुआ शेष 600 रुपये उसने कार्ड से पेमेंट किया। अब देखो यहाँ पर क्या था, उन्होंने ये बोला आपको कि अगर आप जो नगद भुगतान है उस पर आपको 24 की छूट मिलेगी, तो 40 का 24% निकालो, वो डिस्काउंट हो जाएगा आपका 40 का 24%, 24/100। 2 जीरो, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 2 96, है ना। 96 रुपये का डिस्काउंट हो गया, मतलब कितना आपको करना पड़ा? 304, है ना। 304 ही करेंगे, 96 400, 400 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने शुल्क ले लिया आपसे 1.5% का, ये बोला है उन्होंने 1.5% का शुल्क ले लिया जब आपने कार्ड से पेमेंट किया। तो 600 का 1.5, 1 जीरो और यहाँ से हटा दूं मैं तो 3 जीरो बनेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से 2 से काटो 2 तिया 6, मतलब कितना? 9 रुपये एक्स्ट्रा लिया, मतलब कितना ले लिया आपसे? 609 लिया। ये इसका परसेंटेज हो गया 1.5%, है ना, और ये 24% था। यहाँ कम हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला और यहाँ पर आपसे लिया गया। अब उन्होंने बोला है कि भैया टोटल कितना पे कर दिया आपने? टोटल पे करोगे ना, अब कितना हो गया ये आपका? 600 और 300, 913, 913। लेकिन क्वेश्चन में कितना पे करने को बोल रहा है? 6391। उसको से डिवाइड कर देंगे, 6391 अपॉन 913 इंटू एमआरपी कितनी मानी थी आपने? 1000। 913 से शायद 7 बार में कट जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 913 इंटू 7, 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9, और 963, है ना। 7 बार में कट रहा है। 7 इंटू 1000, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 7000। तो उसका अंकित मूल्य कितना था? 7000 रुपये। ठीक, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बस ये रहता है कि कैलकुलेशन इन्होंने बढ़ा दी है और कुछ नहीं है। हम अगर लॉजिक यूज करेंगे, थोड़ा अच्छे से सोचेंगे, तो हम बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। इसीलिए आपको लॉजिक समझना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आज का। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य इतना है और खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। देखो, अगर 20% की छूट पर उपलब्ध है तो आप कितने में खरीद लोगे इसको? सीधी सी बात है भैया कि अगर 3750 का है और 20 की छूट है तो मैं इसको कितने में खरीदूंगा? 80 में खरीदूंगा। 80% मुझे मिलेगा ना ये, और 15% का लाभ अर्जित करने के लिए इसको बेचना है। अगर बेचना है तो भैया 15 का लाभ करना है, मतलब 115 हो जाएगा, और क्रय मूल्य 100 रहता है, 100 से कंपेयर भी करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी। 15% लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो 2 जीरो ये कट गए, यहाँ पे नीचे कुछ बचा नहीं, यहाँ से बचा आपका 375 इंटू 8, यहाँ से काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
5 दूनी 10, 0। क्या बचा? 23/20। फिर 2 से 2 एकम 2, 0। 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 5 से काट दो, 5 7 35, 5 25। 23 दूनी 46, 75 इंटू 46। 75 और 46 का मल्टीप्लाई करो। 5 31 का 0, हासिल का आया 3, 7 6 42 और 3 45। 5 चौक 20 का 0, हासिल का आया 2, 7 चौक 28 और 2 30। 0 5 4 3 3 4 5 0 कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन है ना। तो ये इस प्रकार से लॉजिकली क्वेश्चन थे, है ना। अब देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्रोवाइड करेंगे, या फिर प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन बचे हैं हम उसको करवाएंगे आपको। जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, कहीं डाउट हो तो आप पूछें। जय हिंद, वंदे मातरम।